मोदी जी की जो पहले वाली जो लहर थी दिल्ली के अंदर, वो इस बार बहुत कम नजर आ रही है। प्रधानमंत्री योगी चेहरा नहीं है ना कोई। थोड़ा महंगाई हो गई है लेकिन काम बहुत हुआ। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं। जनता से हम राय लेंगे। क्या लगता है केजरीवाल के बाहर आने से क्या लोकसभा चुनाव पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या लगता है कोई फर्क पड़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल 50% असर है जनता पर। वो लोगों के मन में वो है ना कि भाई मोदी जी उनके साथ कुछ अत्याचार कर रहे हैं, गलत फंसाए जा रहे हैं उनको। लेकिन आधे लोगों का 50 चांस है कि केजरीवाल जी ने गलत किया है, तो इसलिए 50-50 है अभी दिल्ली का। केजरीवाल जी भी आरोप लगाते रहते हैं कि मोदी जी ने हमें चुनाव आया इसलिए फंसा दिया। उनका आरोप भी ये कि भाई चुनाव आ रहे हैं, वो हमें फंसा रहे हैं। हम पे ज्यादा से ज्यादा आरोप लगा रहे हैं कि आपके गांधी जी भी वही बोल रहे हैं कि भाई प्रियंका गांधी जी भी वही बोल रही हैं कि हमारे ऊपर इतने केस लगा रहे हैं, जेल में डालने की धमकी दे रहे हैं, ये सारे वाड्रा जी पे इतने वो लगा रहे हैं आरोप। तो वो ये है कि लेकिन जो मोदी जी की जो पहले वाली जो लहर थी दिल्ली के अंदर, वो इस बार बहुत कम नजर आ रही है। क्यों, क्या रीजन रहा इस बार? रीजन एक तो आपका प्रचार भी बहुत कम कर रहे हो, होर्डिंग वगैरह भी बहुत कम देखे जा रहे हैं दिल्ली में, रैलियां भी बहुत कम निकल रही हैं। तो इस चीज का भी बहुत असर पड़ता है जनता पर। कहीं ना कहीं मोदी जी पूरा डिजिटल पे निर्भर हो गए हैं। डिजिटली बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट इतने हैं कि आप यूट्यूब खोलो, एक उसके बाद दूसरा है। स्नैपचैट खोलो, एक फिल्म के बाद सीधा मोदी जी की गारंटी है। तो ज्यादातर डिजिटल वो कर ही रहे हैं अपना। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होगा? 50-50 है यहाँ तो दिल्ली का तो भी माहौल। ये पूरा अगर लोकसभा देखें हम, वो प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद किसकी? नहीं, उम्मीद तो मोदी जी बनेंगे, उनके अलावा तो और कोई चेहरा है ही नहीं मार्केट के अंदर। विपक्ष में इतने सारे चेहरे हैं, एक साथ आए हैं सारे विपक्ष इस बार। प्रधानमंत्री योग्य चेहरा नहीं है ना कोई। अगर इन पार्टियों में कोई भी एक भी चेहरा अगर प्रधानमंत्री योग्य होता तो मोदी जी को टक्कर दे देते बहुत पहले। बोला जाता है राहुल गांधी युवा नेता है, भारत जोड़ो यात्रा किए, लोगों से मिले हैं, तो लोग उनके साथ हैं। साथ हैं, लेकिन भाई प्रधानमंत्री के योग्यता भी तो कुछ होती है। आदमी जनता को ये भी तो देखना पड़ता है कि भाई प्रधानमंत्री के योग्य हैं कौन है, क्या कर सकते हैं। अब जो उन्हें लगता ही नहीं कि वो अपने लिए तो कुछ कर नहीं पाते, तो इंडिया के लिए क्या करेंगे। राहुल गांधी में योग्यता नहीं है अभी? नहीं, हमारे हिसाब से तो नहीं है। नहीं, युवा नेता बार बार बोलते हैं कि युवा नेता अब कहाँ के युवा रहेंगे, वो सारे तो सफेद हो गए। अभी भी युवा रहेंगे। अब तो पेंशन लगने की बात है ना। वही ना, अब कहाँ के युवा नेता है वो। लेकिन इस बार बीजेपी जो है बहुत बड़ा आंकड़ा ली है, 400 पार का बोल रही है। पार का है, लेकिन 400 पार तो नहीं होंगे, लेकिन फुल बहुमत सरकार तो फिर भी बनाएंगे वो अपनी। 400 पार भले नहीं, लेकिन सरकार बीजेपी। सरकार बीजेपी रहेगी। काम की है बीजेपी, क्योंकि शिकायतें बहुत। काम तो बहुत किया है, लेकिन वो है बस थोड़ा महंगाई हो गई है, लेकिन काम बहुत हुआ है। महंगाई से परेशान है। हाँ, महंगाई से परेशान है। आएगी बीजेपी? आएगी तो बीजेपी। कोई ऑप्शन नहीं है ना? ऑप्शन नहीं है पब्लिक के पास, क्या करेंगे। अभी बताया ना मैंने आपको, कोई प्रधानमंत्री योग्य कोई चेहरा नहीं है दूसरा। यहाँ दिल्ली के अंदर हमारी 3 पार्टी हैं, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी। तो 3 चेहरे दिखते हैं कि भाई तीनों में से किसको चुना जाए। प्रधानमंत्री के लिए तो एक ही चेहरा है इंडिया के पास, तो एक चेहरा तो अब मोदी जी का ही, और किसी का दिख ही नहीं रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, बताया जाता है जनता के द्वारा कि मोदी के अलावा ऑप्शंस नहीं बचे। विपक्ष के पास चेहरे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने योग्य कोई चेहरा ही नहीं है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।